Taurus, hi, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for June 16th till the 22nd. I'll be looking at your recent past, current energies, and immediate future, and I'll close it off with a couple of cards from the universe. These are general readings, so they may not resonate for all of you. If they do, you can comment down the video below. And if you want a personal reading with me, you can connect with me on Instagram and WhatsApp. You can check out the link for that on the bio of this channel. Let's see, Taurus, what do we have for you? लेट्स सी चॉरस व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। वृषभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स? ओके, लेट्स सी दैट। सो बिफोर वी गो अहेड इन द वीडियो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इस तरीके की रीडिंग्स जो मैं आप लोगों के लिए अभी इस मंथ में जून में कर रही हूँ, ये सिर्फ जून 2025 तक ही रहेगा। जुलाई में एक्सपेक्ट अ न्यू पैटर्न, अ न्यू काइंड ऑफ रीडिंग्स, ज़ोडिएक रीडिंग्स आएंगी बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से, सो बी प्रिपेयर्ड। इसके बारे में और बात करते हैं आगे। King of Pentacles, Ace of Cups, the Hermit, Knight of Swords, and Eight of Pentacles. Bottom of the deck is Four of Pentacles. Okay, a lot of money, money, money. अपना सपना money, money. Okay. ठीक है. Focusing a lot on your security, stability, money, career, finances, property, assets, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रहा है टॉरस आपके लिए। एंड यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट इट। पहली चीज़ तो इसमें बिल्कुल भी इसको लाइटली लेने की बात ही नहीं है। यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉरस, एंड होना चाहिए भी, दैट्स अ गुड थिंग। आई ऑल्सो सी यू गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्स। हो सकता है आपके सामने सडनली एक ऑफर आए, एक सिचुएशन आए जो लव रिलेशन से भी हो सकती है, रोमांटिकली हो सकती है, फैमिली डायनामिक से हो सकती है, और अ न्यू गुड अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। It can be for both work and career and your love life also, both. And I see you introspecting towards it, getting zoned out for a while, taking your time to see what you want to do with it, or in general what are you doing, है ना, उस पर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन। Then I see you having either quick communication with people or taking charge over it so that you get good money. थोड़ा मेहनत करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप मुझे इस टाइम पर टॉरस, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपने करियर के लिए, अपने पैसों के लिए आप मुझे करते हुए नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई Ace of Cups here. Let's clarify Ace of Cups for Taurus. Six of Cups, Knight of Swords again, and the Empress. Bottom of the deck is the Sun. सेम ऐसा ही कुछ अभी कैप्रिकॉर्न के में भी आया था, तो मे बी आप दोनों ही लोग कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो, या ऐसा कुछ, या आपके भी घर में कोई हो सकता है प्रेग्नेंट हो या कंसीव करने वाला हो, और यू विल बी बर्थिंग अ न्यू सिचुएशन, बी क्रिएटिंग अ न्यू सिचुएशन इन योर लाइफ। ओके, और यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस वे में भी हो सकती है दैट यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ अ लॉट, अपने लुक्स का, अपनी ब्यूटी का, अपने हेल्थ का, क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपना काम पे ही से फोकस किया है, जो आप अभी भी कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर्स टू, योर हेल्थ, योर ब्यूटी, योर लुक्स। मुझे लगता है कि आप काम के बीच में अपने आप पे भी बहुत फोकस करेंगे, एंड दिस विल कम टू यू लाइक एन अपॉर्चुनिटी, लाइक एन ऑफर। या हो सकता है कोई ऐसा ऑफर आए आपके पास जिसके लिए आपको खुद का काफ़ी ध्यान देना पड़े। इट कैन बी फॉर मैरिज ऑल्सो, है ना।
अमंग आई मीन इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग सडनली आपको बीच में एक ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। आपको यूनिवर्स के सामने से ही हो सकता है कुछ ऐसा गाइडेंस आ जाए यूनिवर्स के थ्रू, जिसमें आपको लगे कि अब मुझे अपना भी ध्यान देना चाहिए, एंड यू आर डूइंग इट। मन में मतलब आपके ऐसा नहीं है कि मुझे करने का मन नहीं है, मन से करोगे आप। so that's a good thing, you'll be happy about it। great, let's clarify the hermit here। hermit क्यों है यहाँ पे? let's clarify hermit for Taurus। three of swords, okay, nine of wands, and the high priestess। bottom of the deck is seven of cups, okay। शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी चीज़ को लेके रिगार्डिंग अ सिचुएशन, एंड वो चीज़ बहुत टाइम से ड्रैग होती आ रही है, बहुत टाइम से खिंचती चली आ रही है। यू हैव नॉट बीन एबल टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन टूवर्ड्स इट, या फिर उस चीज़ को सिचुएशन को ख़त्म नहीं किया है आपने पास्ट में, और अब आप उस चीज़ से थक चुके हैं कहीं ना कहीं। यू आर लाइक मैं अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। मेरा इंट्यूशन भी मुझसे कह रहा है और लोग भी मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, लोग भी मेरे पीछे हैं, यूनिवर्स भी मेरे पीछे है कि अब इस सिचुएशन को एंड करो, एंड करो, एंड करो। बहुत टाइम से तुमने इस चीज़ को खींच लिया, उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जो तुमने पहले शुरू किया था, बीच बीच में तुम उसे छोड़ देते हो, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो चुकी है। आप उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देती है, हो सकता है आपको उस चीज़ की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो, या आपके हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज़ हो तो वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अ साइन फॉर यू टॉरस हियर, है ना। यू शुड बी वेरी मच चूज़ी, कुछ भी मत खाइए पीजिए, अपने डाइट का भी ध्यान दीजिए। ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ फॉर योर हेल्थ, ओके। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। आज हमने बीच के 3 कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं, है ना, क्योंकि वो एविडेंट है कि क्या है, मतलब क्यों है पहली चीज। ओके, लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ कप्स, द स्टार, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स, ओके। मे बी अ टाइम फॉर अ पार्टी, अ गैदरिंग, a celebration, or going ahead, going forward, moving forward, hmm? to get that happiness जो इतने टाइम से नहीं मिल रही थी, financially भी and looks wise भी। Now you will finally balance out everything. Now you will finally work upon yourself from this week so that you achieve that old self or the new self that you have been waiting for। या तो आप कोई अपने पिछले सेल्फ की तरफ फोकस करेंगे, उसको वापस से अपनी लाइफ में अपनी रियलिटी बनाने के लिए अब आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे, और या तो फिर अब आपने अंदर जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर जो एक न्यू सेल्फ को लाने की ज़रूरत है, आप उस पर फोकस करेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टॉरस, रियली। यू आर, आई गेस, राइट नाउ one of those zodiacs, I would say not the one of, मैं कहूँगी इस टाइम पर आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में सॉर्टेड रहकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ कर, उन्हें एनालाइज करके, एंड अगर आपको यूनिवर्स उसके लिए गाइडेंस भी दे रहा है ना, तो आप उसको रियलाइज करके, सीख कर आप उस पर वर्कआउट करने के लिए रेडी हैं। करेंटली अमंग ऑल द ज़ोडिएक, सारे ही राशियों में इस टाइम पर अगर सबसे अच्छी रीडिंग्स किसी भी राशि के लिए आ रही है ना, आई थिंक दैट इज टॉरस। यू पीपल आर जस्ट क्रैकिंग इट। आप लोगों ने क्रैक कर लिया है कि क्या करना है हमें। आपको अपने लेसन्स मिल चुके हैं, आपको अपनी गलतियां पता चल चुकी हैं, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल चुके हैं, एंड नाउ यू आर लाइक अब मुझे कोई गलती नहीं करनी, अब मैं एकदम एथिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली
हर एंगल से अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही फोकस करूँगा. जस्ट मी एंड मी. दैट इज़ द प्रायोरिटी एंड इन अ गुड वे, वेरी गुड वे. इस टाइम पर एक्चुअली में आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए. मैनी ऑफ यू, सारी राशियों में अगर किसी को अवार्ड मिलने की ज़रूरत है इस टाइम पर, आई थिंक इस फेज में, दैट इज टॉरस. यू पीपल डिजर्व इट करेंटली, सीरियसली. Okay, let's see what are the messages for you from the unicorns. What are the messages for Taurus from the unicorns? So इस तरीके की रीडिंग जैसे आप लोगों को अभी पिछले टाइम से मिल रही है मेरे इस चैनल पे, जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, वो जून में मिली है. थोड़ी जुलाई में थोड़ी डिफरेंट होगी. सो देखिएगा आप उसे और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी. चॉइसेस. देयर इज अनदर वे. आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट. थोड़ा चॉइसेस पे भी ऑफ कोर्स आपको अपने ध्यान देने की ज़रूरत है टू कम टू अ सोल्यूशन, टू गेट योर आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स, है ना. You are being offered choices, and the unicorns are nudging you in the right direction for your highest good. Be receptive to their promptings, and happiness lies ahead. Affirmation for you is I listen to the unicorns and make wise choices today. आज के आपके सही वाइज चॉइसेस, सही डिसीजंस आगे चल के आपको वो खुशियाँ देंगे जिसका जिसका आप इंतज़ार करते हैं टॉरस. सदियों से, सालों से, महीनों से, हफ्तों से. आज के आपके डिसीजंस, आज के आपके चॉइसेस आपका आने वाला कल बनाएंगे, और ये आपके लिए बहुत सीरियस है. दिस इज़ अ वेरी सीरियस सजेशन फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. आज अगर आपने डिसाइड कर लिया और आपने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जो आपके लिए ज़रूरी है ना, तब आप अपने आप को एक अनहोनी को होने से रोकेंगे अपनी लाइफ में, और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स में फंसने से खुद को बचाएंगे. तो आज के डेट में अगर कोई आपके लाइफ में आपको बचा सकता है ना, तो वो यूनिवर्स भी नहीं है, वो सिर्फ आप है. यूनिवर्स आपको उसमें एक सपोर्टिंग रोल में हेल्प कर सकता है, एक्टिवली नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होगा कि आप खाई में कूद रहे होंगे, वो पीछे से आपका कॉलर पकड़ रहेंगे कि नहीं मत कूदो. नहीं, डिसीजन वो आपका ही होगा, पैर आपके ही उठेंगे खाई में जाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा. और ना जाना भी आपका ही होगा, वो पैर जो आपको रोकेगा, है ना. तो इस टाइम पर आपके ही जीवन में आप खुद के ही भगवान और खुद के ही शैतान हैं, याद रखिएगा, कोई और नहीं है. आई थिंक दिस विल बी द थीम ऑफ योर रीडिंग दिस टाइम टॉरस. सो वेरी सीरियस बट वेरी नाइस रीडिंग, वेरी सीरियस. आपका ये आज आपकी वो घड़ी है जो आपका पूरा लाइफ डिटरमाइन करेगा टॉरस. तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ पे डिपेंडेंट है, अब आपको उसको कर देना चाहिए. नाउ इट्स टाइम. डू और डाई सिचुएशन फॉर यू. लवली रीडिंग टॉरस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, सीरियसली. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए, एंड उससे भी ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टॉरस हूँ. सो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर. वेरी नाइस. That was all for reading Taurus this time, and I'll see you guys in the next video, which will be the last video of this month of this type of reading. Okay, so July से थोड़ी अलग टाइप की readings होंगी, so be prepared for it. And see, keep a tap on my channel. Please click on the bell icon so you get the notifications. All right, to get the zodiac reading especially. बाकी तो आपको दिखेगा ही क्या कैसे वीडियोस आएंगे. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. God bless.